हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आज मैं एक नया वीडियो आप लोग के सामने लाया हूँ और आज का दिन है 28 दिसंबर 2025। तो ये मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे अभी से 28 दिसंबर 2024 का याद आ गया कि यार इस टाइम पे हम लोग इंडियन क्रिकेट के बारे में क्या क्या सोचते थे और क्या क्या इमेजिन करते थे। तो आज के डेट को और एक साल पहले यही कंपेयर करो, इमेजिन करो कि क्या क्या इंडियन क्रिकेट पे था और क्या क्या चीजें बदली हैं एक साल के अंदर में। तो मुझे लगता है कि एक साल के अंदर में जो सबसे बड़ी चीज कि इस टाइम पे हम लोग जब थे तो उस टाइम पे हम लोग बार बार चर्चा सबसे ज्यादा जो चल रही थी वो चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था, वो काफी ज्यादा उसकी हाइप थी और काफी ज्यादा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है इसी का। तो चैंपियंस ट्रॉफी का जब बात हो रहा था तो हो रहा था कि यार इंडिया कैसे खेलेगी, किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगी और किस तरीके से उसका गेम प्लान रहेगा और क्या करती है कैसे करते, तो काफी हम लोग की चर्चा हुई थी। और इमेजिन करो कि रोहित शर्मा अनबीटेन कैप्टन थे और अनबीटेन तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जिताए, जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप जिताए थे। जब मुझे आज भी याद है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था तो फरवरी में था, 8 फरवरी को इंडिया वर्सेस, नहीं सॉरी फरवरी नहीं, मार्च में था, 8 मार्च को क्या कहते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था और मेरा उसी दिन पेपर भी था। तो मुझे इसलिए काफी ज्यादा इसकी याद ताजा है। तो उस टाइम पे मुझे जो सबसे ज्यादा याद आती है यार कि मेरा पेपर था और मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा पेपर हो रहा था, बोर्ड्स के पेपर थे, लेकिन सब छोड़ के लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान दिया था मैं। तो ये भी था। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज थी कि उस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान का मैच था वो काफी प्रेशर वाला मैच हुआ था। विराट कोहली का सेंचुरी याद आता है, फिर फाइनल मैच में रोहित शर्मा का वो परफॉर्मेंस याद आता है। तो जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे हम लोग, तो हम लोग को लग गया था उस टाइम पे कि यार अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी तो 2027 के वर्ल्ड कप तक रहने वाली है। फिर इस टाइम पे सोचो यार, कोई सोच सकता था कि 2024-2025 की शुरुआत होगी तो कोई सोच सकता था आरसीबी आईपीएल जीतेगी? नॉट एट ऑल। कोई भी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आरसीबी फाइनल जीत सकती है। पहुंचना भी बहुत बड़ी बात थी आरसीबी के लिए, इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी, इतनी ज्यादा सब कुछ हुआ था, बट आरसीबी ने जीता। और उसके बाद कोई सोच सकता था कि इंडिया अपने घर पे 3 के 3 मैच न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप होगी? ये भी बहुत बड़ी बात थी। और कोई ये भी इमेजिन कर सकता था कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो पाएगी? ये भी बहुत बड़ी बात। कोई ये भी इमेजिन कर सकता था कि रोहित शर्मा इतना बढ़िया चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटेन होकर जिताने के बाद बिना कोई रीजन के कैप्टनसी से ओडीआई में हटाए जा सकते हैं? ये भी बहुत बड़ी बात थी। और कोई ये भी सोच सकता था कि विराट कोहली रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे या लिवाए गए? ये भी बहुत बड़ी बात थी एक तरह से, क्योंकि जिस तरीके से इन सबका परफॉर्मेंस था बहुत बेहतरीन था। और मैंने एक बार हमेशा आप लोग से कही है कि अगर 2025 की आप बात करोगे और जो भी चर्चाएं करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, बहुत बुरा हुआ यार हम लोग के हीरोज के साथ जो भी हुआ इंडियन क्रिकेट में, काफी चीजें उथल पुथल हुई। बट एक चीज आप ये भी सोचो कि रोहित शर्मा कैप्टनसी चली गई, विराट कोहली रोहित शर्मा टेस्ट से बाहर हो गए, ये सब चीजें बाहर रही रिटायरमेंट ले लिए, ये वो काफी चीजें नेगेटिव आप सोचने जाओगे बहुत कुछ। बट मैं एक चीज जो हमेशा कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका सिंपल सा उदाहरण ले लो कि रोहित शर्मा अगर कैप्टनसी नहीं होती, सब कुछ नॉर्मल चलता रहता, तो क्या विराट कोहली रोहित शर्मा इस तरीके से खेलते? बिल्कुल भी नहीं खेलते। क्योंकि जिस तरीके से वो लोग खेलते हैं और जिस तरीके से फिर अपने आप को सीरियस लिया, रोहित शर्मा आपका खास कर मैं बात करूंगा, जिस तरीके से अपने फिटनेस को लेकर सीरियस लिया, जिस तरीके से खुद को लेकर सीरियस हुआ और जिस तरीके से अपने गेम प्ले को लेकर सीरियस हुआ, ये चीज अलग निकल के आई और अलग निखर के। और शायद मुझे ये चीजें जो लगती है, आज मैं बता रहा हूँ कि यही एक रीजन रहेगा जिसके वजह से ही इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप जीतेगी। ये काफी बड़ा वजह रहेगा। और साल के अंत आते आते शुभम गिल के डाउनफॉल, क्योंकि अचानक से हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना उसको, 3 के तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना देना, नहीं सॉरी 2 फॉर्मेट का कैप्टन, एक फॉर्मेट का वाइस कैप्टन बना देना, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बड़े लीडर को फेस करना और इतने बड़े लीडर को ऑर्डर देना, ये भी काफी बड़ी बात थी। और शुभम गिल इस सब चीजों में बेचारा, बहुत लोग ट्रोलिंग करते हैं भाई, ट्रोलिंग करना आसान होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को भी, किसी भी बंदे को आप ट्रोल बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट उसके फेस से देखो यार, तो बहुत कुछ चीजें हुई उसके साथ घटी। अभी T20 वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गया और एक टाइम था कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट का परमानेंट खिलाड़ी था और इस टाइम पे बस एक फॉर्मेट का वो परमानेंट खिलाड़ी रह गया। T20 50 ओवर वाले गेम से भी वो बाहर लग रहा है मुझे। तो ये सब चीजें घटते हुई नजर आ रही हैं इंडियन क्रिकेट में। और यही सब इमेजिन करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे गाना नहीं है, चढ़ते सूरज ढलते देखे, तो ये वाला गाना एकदम सूट करता है भाई।
सच में जो चढ़ता सूरज है वो ढलता हुआ दिख रहा है, और जो कुदरत का खेल है एक तरह से कह सकते हो, वो अपना खेल खिलाता हुआ दिख रहा है। यही होता है भाई, यही समय है, यही नियति है। आप जैसा सोचोगे जैसा होगा, यही सब यहाँ पे करना है और यही होता रहेगा। ठीक है गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, बस 2025 की थोड़ी बहुत झलकियां आपको दी हैं। तो जैसा भी वीडियो आपको लगे, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके गाइस, बाय बाय।